नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सब साधकों का स्वागत है। सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न है तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। मधुकर जी का प्रश्न है, क्या चैतन्य को आनंद या परमानंद कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव आनंद ही है, या परमानंद भी कह सकते हैं। और अक्सर कहा भी जाता है, इन शब्दों का प्रयोग किया भी जाता है ब्रह्मन के लिए, अस्तित्व के लिए। परमानंद की अवस्था के द्वारा भी परिभाषित किया जाता है उस तत्व को, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। भारती जी का प्रश्न है, क्या सबका चित्त एक ही होता है? जी, चित्त एक ही है। चित्त में विभिन्न प्रकार के अनुभव विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रतीत होते हैं। वो अनुभव जगत में विभिन्न वस्तुओं के हो सकते हैं, विभिन्न जीवों के हो सकते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के रूप में वो अनुभव प्रतीत हो सकते हैं, परंतु चित्त एक ही है। जितने भी जीव हैं, व्यक्तिगत स्मृतियों के कारण उनमें सीमित स्मृतियां प्रकट हैं, पर वो एक चित्त का ही रूप है। एक जीव के रूप में जब चित्त का एक भाग प्रकट होता है तो वहां पर कुछ सीमित स्मृतियां अभिव्यक्त होती हैं। मनुष्य को व्यक्ति भी कहा जाता है। ये शब्द वहीं से आया है कि वहां पर स्मृति की अभिव्यक्ति हो रही है, कुछ संस्कारों की अभिव्यक्ति हो रही है, और स्मृति और संस्कार चित्त ही है। और अलग अलग जीव या मनुष्य या स्थूल पदार्थ या वनस्पतियां सब कुछ चित्त ही हैं। और स्मृतियां भी कह सकते हैं हम, वो स्मृतियां विभिन्न प्रकार के अनुभवों के रूप में प्रकट हैं, परंतु चित्त एक ही है। उसमें विभाजन प्रतीत होता है। अलग अलग मनुष्य शरीरों में विभाजन का तात्पर्य या उपयोगिता एक मनुष्य शरीर में सीमित अनुभवों को प्राप्त करना है, जिससे वो उत्तरजीविता के लिए जितना आवश्यक है उतने ही अनुभवों को उस शरीर के द्वारा ग्रहण किया जा सके। इसलिए एक जीव में चित्त सीमित प्रतीत होता है, कुछ विशेष प्रकार की स्मृतियों के माध्यम से, या कुछ विशेष प्रकार की स्मृतियों का प्रकट रूप है जीव। एक ही जीव शरीर में संपूर्ण चित्त का अनुभव उस जीव के लिए घातक हो सकता है। जीव की सुरक्षा के लिए जीव शरीर, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा सीमित अनुभव वहां पर प्रकट होते हैं, परंतु जीव शरीर से संपूर्ण चित्त का अनुभव संभव नहीं है। परंतु आध्यात्मिक प्रगति होने पर तर्क और विश्लेषण के द्वारा ये ज्ञात होता है कि चित्त एक ही है, सभी चित्त मिले हुए हैं। जब एक साधक प्रगति करता है तो चित्त की सीमाएं टूटने लगती हैं। वहां पर स्पष्ट रूप से उस जीव शरीर में ये बात अनुभव में आती है कि बाकी सभी चित्त भी उस चित्त से जुड़े हुए हैं, जैसे दूसरे विचारों को जान लेना, और इसी तरह की कई बातें हैं जिनसे ये पता चलता है कि चित्त एक ही है। जितना घोर अज्ञान होगा एक व्यक्ति में, वो उतना ही विभाजित अपने आप को अनुभव करेगा या अपने आप को अलग अनुभव करेगा। और अध्यात्म में प्रगति के साथ साथ एक व्यक्ति को इस बात का बोध एक बिंदु पर होता है कि सभी चित्त वास्तव में एक ही हैं। स्पष्ट रूप से दूसरे जीवों के चित्त में होने वाले अनुभव उस विकसित चित्त के द्वारा किए जाने संभव हैं। ये बहुत से साधकों के अनुभव होंगे आप में से, और विचारों को जाना जा सकता है। क्या घटनाएं घटित हुई होंगी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में, इसका बोध होता है। भविष्य में क्या किस प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसका भी बोध होता है। यहाँ तक कि उच्च अवस्था में या बहुत प्रगति जब कर जाता है एक साधक, ऐसा भी देखा गया है कि वो प्रगति किया हुआ साधक अपने विचारों से दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, या अपने विचारों को प्रकट करवा सकता है दूसरे चित्त से। ये सारे अनुभव
सामान्य हो जाते हैं एक ऐसे साधक के लिए जिसने प्रगति कर ली है, जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है। वास्तव में ये सभी अनुभव बहुत ही सामान्य अनुभव हो सकते हैं यदि एक व्यक्ति का चित्त शुद्ध है तो। और क्योंकि अधिकतर मनुष्य में अशुद्धि देखने को मिलती है, मान्यताएं देखने को मिलती हैं, तो इस प्रकार की बातें अनुभव में नहीं आती हैं। परंतु प्रगति करने के पश्चात, चित्त की शुद्धि होने के पश्चात इस प्रकार के अनुभव बहुत ही सामान्य अनुभव हो जाते हैं एक साधक के लिए। और इन्हीं सब प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सबका चित्त एक ही है। अर्जुन जी का प्रश्न है, मन, ज्ञान या साक्षी में मैं नहीं रहता तो क्या करें? साक्षी की अवस्था में मैं की स्थिति अपने सही स्थान पर होती है। मैं की स्थिति अनुभवकर्ता पर होने पर ही ये ज्ञान होता है कि अनुभव वास्तव में किसे हो रहे हैं। अन्यथा अज्ञानवश मैं की स्थिति या तो शरीर पर होती है या किसी वस्तु पर, भावनाओं पर होती है, परंतु अनावश्यक रूप से वहां पर मैं के कारण तादात्म्य होता है। मैं या हम एक उपयोगी वृत्ति है जीव में, जिसके माध्यम से एक जीव अपने शरीर की रक्षा कर पाता है, अपनी उत्तरजीविता के लिए साधन जुटा पाता है, अपनी संतति की रक्षा कर पाता है। तो मैं का भाव या अहम का भाव एक उपयोगी वृत्ति है, परंतु अज्ञानवश मनुष्यों में ये आवश्यकता से अधिक देखने को मिलती है। परंतु साक्षी भाव में मैं की ये अनावश्यक रूप से चलने वाली वृत्ति नहीं रहती है। मैं उतना ही रहता है जितना आवश्यक है। मैं जब साक्षी पर स्थित होता है या मैं की वृत्ति सही स्थान पर स्थित होती है, सही अर्थों में तभी ये ज्ञान हो पाता है कि जो कोई भी कार्य हो रहे हैं या विचार उठ रहे हैं या जो भी भावनाएं उठ रही हैं, कोई प्रतिक्रिया हो रही है, वो स्वतः ही हो रही है। वहां पर उनका उत्तरदायित्व लेने वाला अहम नहीं रहता है, अहम साक्षी पर स्थित होता है। और ऐसी स्थिति में संतोष और आनंद और शांति चित्त में देखने को मिलती है। अन्यथा किसी विचार के साथ यदि मैं या अहम जुड़ा है, किसी भावना के साथ जुड़ा है, तो वो जीव में दुख या संताप या द्वेष या दूसरी प्रकार की अनावश्यक वृत्तियों का कारण ही बनता है। सामान्य रूप से अहम की वृत्ति आवश्यकता से अधिक ही चलती दिखाई देती है, और जिस मनुष्य में जितनी अधिक बुद्धि की परत विकसित होती है, वहां पर उतना अधिक अहम देखने को मिलता है या मैं की वृत्ति देखने को मिलती है। और उसी वृत्ति के कारण दुख भी होता है और अज्ञान भी होता है। परंतु साक्षी भाव होने पर मैं का पूर्णतया नाश नहीं होता है या अहम का पूर्णतया नाश नहीं होता है। अहम की वृत्ति जितनी आवश्यक है उतनी ही रह जाती है, और इसी के कारण चित्त में शांति की स्थिति प्राप्त होती है। अन्यथा कहीं और यदि मैं का तादात्म्य शरीर की किसी वृत्ति से है, शरीर से है या किसी और वस्तु से है, तो वो दुख का कारण ही बनती है सदा। तो ऐसे में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब साक्षी भाव होता है, वहां करने का भाव भी नहीं रहता है, क्योंकि वहां मैं अपने सही स्थान पर होता है। तो ऐसा विचार नहीं होता ये कार्य मुझे करना है या मैं कुछ कर रहा हूँ। कार्य पहले भी स्वतः ही होते रहे हैं, परंतु वहां मैं उनका उत्तरदायित्व लेता रहा था। परंतु साक्षी भाव होने पर ऐसा नहीं होता है। मैं जब हट जाता है वहां से, तब वास्तव में पता चलता है कि सभी कार्य सदा से स्वतः ही हो रहे थे, विचार भी स्वतः ही प्रकट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, बस साक्षी भाव में बने रहने की आवश्यकता होती है, और वो भाव स्वतः ही रहता है। जितना भी समय के लिए रहे वो स्वतः ही होता है। इनका आगे प्रश्न है, साक्षी भाव में मन नहीं रहता और सांसारिक वृत्ति में क्यों चला जाता है? जैसे कि अभी बताया, मैं या अहम एक उपयोगी वृत्ति है जीव के लिए, या मन चित्त की एक वृत्ति है। मन में कुछ विशेष प्रकार की भावनाएं
और सूक्ष्म वृत्तियां प्रकट होती हैं। परंतु जब साक्षी भाव होता है तो ये वृत्तियां इतनी अधिक प्रकट नहीं होती हैं। पूर्ण रूप से मन का नाश नहीं होता है साक्षी भाव में, परंतु वो आवश्यकता से अधिक भी वहां पर प्रकट नहीं रहती हैं। और सांसारिक वृत्ति में क्यों चला जाता है? जब साक्षी भाव नहीं रहता तो चित्त की जो पुरानी वृत्तियां हैं, जो सामान्य रूप से पहले चलती आई हैं, वो वृत्तियां फिर से चलने लगती हैं। साक्षी भाव एक साधक जब साधना करता है तो आरंभ में बहुत अधिक समय तक नहीं रहता है, परंतु ये ज्ञान होता है। जैसे ही साक्षी भाव आता है वहां पर चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, चाहे वो मन में उठने वाले भाव हों या और कोई प्रकार की वृत्ति हो, वो इतनी अधिकता में प्रकट हुई नहीं दिखती हैं। परंतु साक्षी भाव निरंतर नहीं बना रहता है, क्योंकि साक्षी भाव भी चित्त की एक परत के विकसित होने के परिणाम स्वरूप ही प्रकट होता है। तो ये नई परत जैसे बनना शुरू हुई है, शुरुआत में कुछ समय के लिए प्रकट होती है, ये भाव प्रकट होता है और फिर से पुरानी चित्त वृत्तियां जो अधिक समय से चलती आई हैं उस जीव चित्त में, वो फिर से दोहराती हैं। साक्षी भाव जब एक साधक ने अध्यात्म में साधना आरंभ कर दी है, साक्षी भाव का उसे एक बार अनुभव हो गया है, इसका तात्पर्य ये है कि चेतना की परत अब विकसित होना शुरू हो गई है और वो धीरे धीरे उसमें विकास होगा। उसके साथ साथ जो पुरानी वृत्तियां हैं, चित्त की निचली परतों की वृत्तियां हैं, वो पूर्णतः नष्ट नहीं हुई हैं, वो अधिक समय से चल रही हैं उस जीव में, तो वो बार बार प्रकट होंगी। एक ही बार में सारी चित्त वृत्तियां नष्ट नहीं हो जाएंगी, फिर से मन की वही वृत्तियां संभव है प्रकट हो, चलना शुरू हो जाएं। तो ये स्थिति दोहराती रहेगी। साक्षी भाव आएगा, फिर से मन की वृत्तियां भी प्रकट होंगी और जैसे जैसे एक साधक की प्रगति होती जाती है, साक्षी भाव अधिक समय तक जब प्रकट रहता है तो पुरानी वृत्तियां भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती हैं। रमाकांत जी का कहना है, चित्त वृत्ति चले भी साक्षी भाव में कर्म पर नियंत्रण होता है, कर्म नियंत्रित होते हैं। जी, साक्षी भाव जब प्रकट होता है तो जो कुछ भी अनावश्यक चित्त वृत्ति पहले जीव में चल रही थी वो बंद हो जाती है या उस पर नियंत्रण आ जाता है और ये स्वतः ही होता है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर जब नियंत्रण आता है तो कर्म स्वतः ही नियंत्रित प्रतीत होते हैं और इनमें सबसे जो मुख्य कारण है वो अहम ही है। अहम का अत्यधिक रूप से तादात्म्य होना किसी कर्म के साथ, किसी विचार के साथ, किसी भावना के साथ, जिसके कारण अनावश्यक कर्म होते हैं, अनावश्यक प्रतिक्रियाएं होती हैं और वो अहम के कारण ही होती हैं। साक्षी भाव प्रकट होने पर जैसे ही अहम की वृत्ति अहम का सही स्थान पर स्थित होती है, वहां पर ये देख लिया जाता है कि वास्तव में जो भी कर्म हो रहे हैं वो स्वतः हो रहे हैं। अहम की उत्तरदायित्व लेने की वृत्ति वहां पर नहीं चल रही होती है उस समय पर, तो वो कर्म स्वतः ही नियंत्रित चलते हैं। सोनाक्षी जी का प्रश्न है, हम करता नहीं है, इस पे कुछ कहें। हम का तात्पर्य यहाँ पर एक व्यक्ति से लगाया जा रहा है। व्यक्ति करता नहीं है, कर्ता होने का भाव उसमें अहम के कारण आता है। सामान्यतः हर व्यक्ति इस बात से अवगत है। एक अज्ञानी व्यक्ति यही जानता है, यही मानता है कि जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वो उसके द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी विचार उठ रहे हैं वो उसके विचार हैं। इसका कारण अहम का तादात्म्य विचारों और कर्मों के साथ होने से है। परंतु व्यक्ति करता नहीं है, इसका अपरोक्ष अनुभव होने पर ही ये जाना जा सकता है। एक अज्ञानी व्यक्ति को यदि कहा जाए कि तुम करता नहीं हो, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे इस शरीर के द्वारा, जो कुछ भी कहा जा रहा है या जो भी विचार तुम्हारे मन में प्रकट हो रहे हैं, तुम उसके कर्ता नहीं हो, वो स्वतः हो रहे हैं। तो ऐसा मानना एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यहाँ तक कि
साधकों में भी यदि आप जब तक कि अपरोक्ष अनुभव के द्वारा ये नहीं जान लिया गया है कि वास्तव में अहम क्या है, अहम की वृत्ति जब तक कि अनुभवकर्ता पर नहीं होती है, उसका अनुभव नहीं होता है एक जीव में, तब तक ये बात बुद्धि से समझ में नहीं आती है। ना ही इस बात पर विश्वास दिलाया जा सकता है एक व्यक्ति को। तो केवल कह देना काफी नहीं है कि व्यक्ति करता नहीं है। इसका अपरोक्ष अनुभव होने पर ही ये बात सही अर्थों में समझ आती है और ये होता दिखता है कि वास्तव में विचार स्वतः ही उठ रहे हैं। जो कुछ भी कार्य हो रहा है स्वतः ही हो रहा है, परंतु ये तभी हो पाता है जब चित्त की शुद्धि होती है। एक साधक में प्रगति इस स्तर तक जब हो जाती है, उसे अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है और अहम की स्थिति अनुभवकर्ता पर होती है। वहां पर प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष अनुभव होता है कि वास्तव में कार्य स्वतः ही हो रहे हैं और उस प्रकाश में ये भी पता चलता है कि इससे पहले भी जितने कार्य हुए वो स्वतः ही हुए हैं। वहां पर अहम अनावश्यक रूप से ही उत्तरदायित्व लिए हुए था। तो एक व्यक्ति तो करता है ही नहीं, व्यक्ति केवल एक माध्यम है। व्यक्ति या चित्त भी कह सकते हैं, व्यक्ति को स्मृति कह सकते हैं, जो सीमित स्मृति अभिव्यक्त हुई है उसके द्वारा कुछ प्रक्रियाएं चलती दिखती हैं जिनका अनुभव होता है। अनुभवकर्ता को होते हैं सभी अनुभव। ये ज्ञान भी चित्त की चेतना की परत के विकसित होने पर ही हो पाता है, अन्यथा ये सब बातें ही हैं। जब तक कि अनुभव नहीं होता, इस विषय में कितना ही कहा जाए, कोई अधिक अर्थ नहीं है उन बातों का। परंतु जब ये अपरोक्ष अनुभव से देखा जाता है तो माया की मिथ्यता स्वतः प्रकट होती है, सब कुछ होता प्रतीत होता है। किस प्रकार से कार्य स्वतः होते हैं उन पर एक सीमा तक ऐसा भी लगता है कि नियंत्रण हो गया है। जैसे कि अभी हमने बात की, जब अनावश्यक अहम वहां से हट जाता है और कार्य स्वतः होते हुए प्रतीत होते हैं, तो अहम के कारण जो अनावश्यक रूप से कुछ वृत्तियां चल रही होती हैं वो वहां नहीं होती हैं और सब कुछ नियंत्रित सा भी प्रतीत होता है वहां। तो ये सब अपरोक्ष अनुभव की बातें हैं और एक साधक का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो इस स्थिति को प्राप्त करे, ज्ञान को प्राप्त करे, या कहें अपने अज्ञान को नाश करे। तब स्वतः ही चित्त में शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है और ये अवस्था आती है जहां पर इस बात का अपरोक्ष अनुभव होता है कि सभी कार्य स्वतः ही हो रहे हैं। जय सिंह जी का प्रश्न है, कर्ता और भोक्ता संयुक्त है, भोग की अभिलाषा छोड़े बिना अकर्ता भाव में स्थित होना संभव नहीं और अकर्ता भाव में स्थित हुए बिना साक्षी होना संभव नहीं। सांसारिक सुख की अभिलाषा से चित्त इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो पाता। जी, कर्ता और भोक्ता संयुक्त है। कर्ता मनुष्य, एक व्यक्ति को वहां पर जब कर्ता माना जाता है, वो तभी माना जाता है जब वहां पर कर्ता या उस व्यक्ति के साथ अहम का तादात्म्य होता है। और वहीं पर भोग भी होता है जब एक व्यक्ति के द्वारा कर्मों का उत्तरदायित्व लिया जाता है। तो वहां पर ये भाव भी होता है कि कर्मों को भोगने वाला भी अहम ही है या मैं ही हूँ, और भोग की अभिलाषा छोड़े बिना अकर्ता भाव में स्थित होना संभव नहीं। अकर्ता भाव की स्थिति की जहां तक बात है, तो ऐसा नहीं है कि किसी विचार के द्वारा ये जाना जाए पहले कि जो भोग हो रहे हैं उनको भोगने वाला मैं नहीं हूँ, कोई और है, और ऐसा जानकर अकर्ता भाव में स्थित हुआ जा सकता है। वास्तव में होता ये है, अहम की वृत्ति के कारण कर्ता भाव आवश्यकता से अधिक होता है और भोग की वृत्ति भी होती है, परंतु ये चित्त में अशुद्धि के कारण होता है या अत्यधिक अहम के भाव के कारण होता है। परंतु जब साक्षी भाव प्रकट होता है, चेतना की परत विकसित होना शुरू होती है और उस चेतना के प्रकाश में जब ये बोध होता है कि वास्तव में कर्ता मैं था ही नहीं, जब मैं कर्ता हूं ही नहीं, या अहम ने जिन कार्यों का भार लिया हुआ था
वो कार्य उसके द्वारा किए ही नहीं जा रहे हैं, तो वो उनका भोगता भी नहीं। ये स्वतः ही बोध होता है, इसका ज्ञान होता है। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि के द्वारा ये जानी जाने वाली बात नहीं है कि अकर्ता भाव में स्थिति को प्राप्त किया जाए और फिर उसके बाद भोग की अभिलाषा को छोड़ना पड़े, परंतु ये स्वतः ही साथ साथ घटित होता है। जैसे ही साक्षी भाव प्रकट होता है, ये जान लिया जाता है कर्ता कोई नहीं है, जो कुछ है स्वतः हो रहा है। और भोक्ता भी जिसे पहले समझा गया था, वो वास्तव में भोक्ता नहीं है। स्वयं को भोक्ता मानकर, स्वयं को कर्ता मानकर एक जीव कर्मों को संचित करता है, संस्कारों को संचित करता है, परंतु साक्षी भाव के प्रकट होने पर इन दोनों भावों से मुक्ति प्राप्त होती है। एक जीव में ये भाव धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और जैसा आपने कहा, सांसारिक सुख की अभिलाषा से चित्त इतनी आसानी से मुक्त नहीं हो पाता है। ये बहुत अधिक कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है सांसारिक सुख की अभिलाषा से चित्त को मुक्त करना, या कहें कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सब स्वतः ही होता है। एक साधक में जब साक्षी भाव प्रकट होता है, ये उसके परिणाम होते हैं। जब ये जाना जाता है कि वास्तव में कोई कर्ता नहीं है, कोई भोक्ता नहीं है, और सुख की अभिलाषा चित्त की वृत्ति के रूप में जो पहले चित्त में प्रकट होती है, उस अभिलाषा से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। अहम में ही कर्ता और भोक्ता दोनों ही है। साक्षी भाव में ही वो साक्षी है, ना करता है ना भोगता है, वो स्वयं हो रहे हैं माया में। जी, बहुत ही सुंदर तरीके से दो वाक्यों में रमाकांत जी ने यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। व्यक्ति भाव होने पर ही, अहम के कारण ही वहाँ कर्ता का भाव होता है और भोक्ता भी होता है, और जैसे ही साक्षी भाव प्रकट होता है, ये भाव स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। सब कुछ स्वयं हो रहा है, ये प्रकट हो जाता है, फिर कोई अभिलाषा शेष नहीं रहती। सोनाक्षी जी का कहना है, काफी बार लगता है कि जो होना है वो हो ही जाता है, वो किसी के बस में नहीं है। उसे रोकना तो लगता है कि सब अपने आप होता है। जी, कई बार ये भाव आता है, बुद्धि में ये विचार प्रकट होता है कि जो कुछ हो रहा है स्वतः ही हो रहा है, और वास्तव में स्वतः ही हो रहा है। इसका बोध साक्षी भाव के प्रकट होने पर ही होता है, अपरोक्ष अनुभव होता है। परंतु एक अज्ञानी व्यक्ति को भी कई बार बुद्धि के द्वारा ये पता चलता है कि घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है एक व्यक्ति का, और जब ये जाना जाता है कि घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है या अपने विचारों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है, तो उनको रोकने का निरर्थक प्रयास करना भी वहां पर अर्थहीन है। जब ये जान ही लिया गया है कि जो कुछ हो रहा है स्वतः ही हो रहा है और जो होना है वो होकर रहेगा, वहां फिर रोकने का भाव, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए, वहां केवल साक्षी भाव होना चाहिए। और अगर कुछ रुकना है, कोई चित्त वृत्ति बहुत ही तीव्र प्रकट हुई है किसी कार्य को रोकने के लिए, तो वो भी होने के लिए ही है या रुकने के लिए ही है। तो माया में अलग अलग घटनाक्रमों में कुछ होता प्रतीत होता है, कुछ उसके विरोध में भी होता प्रतीत होता है। वहां पर एक चित्त वृत्ति किसी जीव में ऐसी प्रकट हुई दिखती है जो उस कार्य में समर्थन करती है, उसके होने में समर्थन करती है। वहीं दूसरी चित्त वृत्तियां ऐसी होती हैं जो किसी कार्य को रोकने की ओर अग्रसर होती हैं। तो ये सब स्वतः ही हो रहा होता है। कुछ करने का भाव या कुछ रोकने का भाव, ये केवल भाव ही है, अनावश्यक है, और रुकना भी स्वतः ही होता है। तो जो कुछ भी है वो स्वतः ही हो रहा है। सोनाक्षी जी का प्रश्न है, संसारी और सन्यासी में क्या अंतर है? संसारी व्यक्ति में सभी प्रकार की वृत्तियां चलती दिखाई देती हैं। अज्ञान की वृत्ति, मुख्य वृत्ति वहां पर देखने को मिलती है। सुख, दुख, द्वेष, संताप जैसी अनेक अज्ञानपूर्ण भावों से भरा जीवन देखने को मिलेगा एक सांसारिक व्यक्ति का। जबकि सन्यासी के जीवन को यदि देखा जाए तो वहां पर कुछ भी अनावश्यक देखने को नहीं मिलेगा। सन्यासी का अर्थ
अध्यात्म में आमतौर पर जैसा कि देखा जाता है, उसका तात्पर्य संसार को छोड़ने से लगाया जाता है। एक व्यक्ति जो अध्यात्म में आ गया है, वो अपने घर परिवार को छोड़ देता है, संसार से संबंध तोड़ लेता है, रिश्ते नाते तोड़ लेता है, सांसारिक वस्तुओं का उपभोग अधिक नहीं करता है। योग मार्ग पर जिस प्रकार से एक सन्यासी को परिभाषित किया जाता है, या बहुत से सन्यासी हम देखते हैं गेरुआ रंग के वस्त्रों को धारण किए हुए ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते हुए, एक प्रकार का सन्यास ये है। जबकि ज्ञान मार्ग पर जब हम सन्यासी एक व्यक्ति को कहते हैं, एक साधक को कहते हैं, उसका तात्पर्य यहाँ पर एक ऐसे जीवन से है, एक ऐसी जीवन शैली से है जहाँ पर जो कुछ भी अनावश्यक है वो जीवन से हटा दिया गया है। पर ये आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति समाज से कहीं दूर रह रहा हो सकता है वो व्यक्ति समाज में रहकर भी संसार की सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए भी एक सन्यासी का सा जीवन व्यतीत कर रहा हो। पर ऐसे साधक के जीवन में अनावश्यक वस्तुएं देखने को नहीं मिलेगी। उत्तरजीविता के साधन जितने आवश्यक हैं जीवन जीने के लिए, एक सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए, उतने पर्याप्त साधन देखने को मिलेंगे। परंतु अनावश्यक रूप से वस्तुओं का संग्रह वहां पर नहीं मिलेगा। जबकि एक संसारी व्यक्ति के जीवन में हर एक बात की अति होती है, चाहे वो भावनाएं हैं, संबंध हैं, ये मनोरंजन के साधन हैं, या फिर कोई भी सांसारिक वस्तु है, सुख सुविधाएं हैं। हर प्रकार की अति देखने को मिलती है एक संसारी व्यक्ति में, और उसी के कारण आवश्यकता से अधिक अहम के कारण और अज्ञान बहुत होने के कारण वो उतना ही दुखी होता है, विचलित होता है, शांति नहीं होती उस व्यक्ति के जीवन में। वो शांति की तलाश में विभिन्न भोगों की ओर अधिक लिप्त दिखता है, वस्तुओं के संग्रह करने में उसकी रुचि अधिक होती है, किसी को नीचा दिखाने में उसको लगता है कि उसे शांति प्राप्त होगी। और इसी प्रकार की अनावश्यक व्यवहार एक संसारी व्यक्ति में आमतौर पर देखने को मिल जाएंगे। परस्पर प्रतिस्पर्धा, अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान दिखाना हो, अपने आप को बहुत अधिक धनवान दिखाना हो, इन सभी में उलझा हुआ दिखाई देता है एक संसारी व्यक्ति। जबकि एक सन्यासी व्यक्ति हो सकता है वो बाहर से देखने में एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही दिखता हो, एक ज्ञान मार्गी की जहां तक बात है, और उसके पास सभी सुख सुविधाओं के साधन भी हैं, परंतु उसके जीवन में शांति और संतोष होगा, कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत तरह से संसारी और सन्यासी व्यक्ति में अंतर को देखा जा सकता है। मधुकर जी का प्रश्न है, जो हमारे चित्त में होता है उसी के अनुसार कर्म होते हैं या हो रहे होते हैं। एक व्यक्ति चित्त की अभिव्यक्ति ही है, एक विशेष प्रकार की स्मृतियों का समूह है जो व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। और वो स्मृतियां, वो संस्कार पिछले जीवन काल में संचित किए गए संस्कार हैं। पिछले जीवन काल में जो कर्म किए हैं उन्हीं के आधार पर स्मृतियों का संग्रह होता है। उनमें से जो स्थायी हो गई हैं स्मृतियां, वही स्मृतियां फिर से प्रकट होती हैं एक जीव के रूप में, और वही दोहराती हैं, फिर से वही संस्कार, वही वृत्तियां उस व्यक्ति में दोहराती हुई प्रतीत होती हैं। उन्हीं संस्कारों के अनुसार कर्म होते दिखाई देते हैं। और ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है विभिन्न व्यक्तियों के संस्कारों में भिन्नता को देखते हुए। सहज ही इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न व्यक्तियों की पसंद नापसंद, चित्त वृत्तियां और उनके कर्मों में भिन्नता उनकी विभिन्न चित्त वृत्तियों के कारण ही होता है, या कहें ये स्वतः पूर्णतः निर्धारित होता है, क्योंकि पहले जो संस्कार रहे हैं, किस प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों से उस व्यक्ति का मोह रहेगा, उसी के अनुसार वो व्यक्ति कर्म करता हुआ दिखाई देता है। तो वो कर्म भी पूर्व निर्धारित ही होते हैं, उसकी इच्छाएं पूर्व निर्धारित होती हैं, और उन्हीं इच्छाओं के कारण व्यक्ति के रूप में स्मृति प्रकट होती है, और वही इच्छाएं उस व्यक्ति के कर्मों की प्रेरक होती हैं, और ये सब स्वतः ही होता है।
रमाकांत जी का कहना है, आत्मज्ञानी के लिए संसार और संन्यास में कोई अंतर नहीं है, दोनों जगह अस्तित्व भाव में रहता है। जी, आत्मज्ञान होने के बाद एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार और संन्यास एक ही है। बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब दो व्यक्तियों को देखता है, जिनमें से एक पूर्णतः अज्ञानी है, संसारी व्यक्ति है, और एक सन्यासी या आत्मज्ञानी व्यक्ति है, तो उन दोनों के व्यवहार में या उनकी जीवन शैली में स्पष्ट रूप से अंतर देखने को मिलता है, देखा जा सकता है। और जो कुछ भी है अस्तित्व में ही है, लेकिन अस्तित्व में विभाजन भी है, भेद भी है, विभिन्न प्रकार की चित्त वृत्तियां भी हैं। अज्ञान की वृत्ति है तो वहां पर आत्मज्ञानी व्यक्ति भी है, या ऐसी चित्त वृत्ति भी है जहां पर अज्ञान का नाश हो चुका है। तो जो कुछ भी है अस्तित्व में ही है। आत्मज्ञानी के लिए तो सब समान है, जो कुछ भी है सुंदर है, संपूर्ण है, कोई अंतर नहीं है। परंतु एक व्यक्ति को यदि जानना है कि संसारी व्यक्ति कैसा होता है, यह सन्यासी व्यक्ति कैसा होगा, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसा होगा, तो उनके जीवन शैली में अंतर को देखना या उसको स्पष्ट रूप से वो प्रकट रूप में किस प्रकार से दिखता है, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि अध्यात्म के नाम पर भी बहुत प्रकार के ढोंग और मिथ्या मान्यताएं प्रचलित हैं। गुरु के नाम पर या गुरु का रूप धारण करके अज्ञान को नाश करने के विपरीत कुछ व्यक्ति मिथ्या मान्यताओं को ही आरोपित करते हैं। तो ऐसे में एक सामान्य साधारण व्यक्ति जो नहीं जान पाया है कि वास्तव में एक सन्यासी व्यक्ति और एक संसारी व्यक्ति में कैसे भेद किया जाए, तो अपनी बुद्धि के द्वारा ये अनुमान लगाने की क्षमता उस व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो जिस व्यक्ति का अनुसरण करने जा रहा है, स्वयं उस व्यक्ति की जीवन शैली किस प्रकार की है। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं संसार में लिप्त है, अनावश्यक प्रकार की वृत्तियां उसमें प्रकट हैं, ऐसे व्यक्ति को सन्यासी नहीं कहा जा सकता, या ऐसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। साक्षी जी का प्रश्न है, यदि कर्ता नहीं है, हम दृष्टा हैं, तो कर्म का क्या महत्व है? हम दृष्टा हैं, ये वाक्य त्रुटिपूर्ण है। दृष्टा केवल एक ही है, वो अनुभव करता है, और ये भी तभी जाना जा सकता है जब अपरोक्ष अनुभव होता है, अनुभवकर्ता में स्थिति प्राप्त होती है। केवल शब्दों से इस बात का विश्लेषण नहीं किया जा सकता कि मैं दृष्टा हूँ, तो यहाँ कर्ता कौन है, कर्म का महत्व क्या है। यहाँ पर बुद्धि के द्वारा इस बात को नहीं जाना जा सकता, इसको अपरोक्ष अनुभव के आधार पर ही जाना जा सकता है। अज्ञान का नाश होने पर मैं दृष्टा हूँ, वास्तव में दृष्टा कौन है, इसका बोध जागृत होता है एक जीव में। ये ज्ञान प्रकट होता है कि वास्तव में अनुभव कर कौन रहा है, वास्तव में कर्ता कौन है और कर्ता कौन नहीं है, ये बोध प्रकट होता है। और जब ये बात ज्ञान में आती है, उस जीव के द्वारा, चित्त की एक परत के द्वारा ये बोध होता है कि कर्ता कोई नहीं है, तो ये प्रश्न भी नहीं होता कि कर्म का महत्व क्या है। माया में जो भी कार्य हो रहा है स्वतः ही हो रहा है, किसी भी कार्य का कोई विशेष कारण नहीं है, कारणहीन है अस्तित्व। जो कुछ भी है मिथ्या है, और इसका भी अपरोक्ष अनुभव होता है। जब साक्षी में स्थिति प्राप्त होती है तभी ये ज्ञान होता है। कर्मों का महत्व तब तक ही होता है जब तक अहम भाव रहता है। जब जीव में अहम की वृत्ति उस जीव शरीर पर होती है, या किसी भावना या किसी कर्म पर होती है, तो उस जीव में कर्म का महत्व होता है, और उस अहम भाव से प्रेरित होकर उसे लगता है कि वो कर्म कर रहा है, और उन कर्मों के महत्व के आधार पर ही, कर्ता भाव के आधार पर ही वो स्मृतियां संचित करता है, या स्मृतियां संचित होती रहती हैं चित्त में। लेकिन जैसे ही दृष्टा भाव प्रकट होता है जीव में, वहां पर ना तो कोई कर्ता भाव रहता है और ना कर्म का महत्व। वहां पर जो कुछ भी है स्वतः होता प्रतीत होता है। इसका अनुभव होता है कि जो कुछ भी है स्वतः ही हो रहा है। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।